जय माता दी। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सही पूजा सामग्री से की गई आराधना माँ दुर्गा को शीघ्र प्रसन्न करती है। चैत्र नवरात्रि शक्ति की उपासना का विशेष पर्व है, जिसमें 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान सही विधि और संपूर्ण पूजा सामग्री का उपयोग बहुत आवश्यक होता है। अगर पूजा में कोई सामग्री अधूरी रह जाए तो मन अशांत हो जाता है कि कहीं पूजा में कोई त्रुटि तो नहीं हुई। इसलिए आज हम आपको चैत्र नवरात्रि की पूजा सामग्री की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, ताकि आपकी पूजा पूरी तरह से संपूर्ण, पवित्र और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने वाली हो। नंबर 1, चैत्र नवरात्रि में पूजा सामग्री का महत्व। पूजा की हर सामग्री का एक विशेष आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण होता है। शुद्ध जल यानी गंगा जल घर को पवित्र करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। कलश और नारियल माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। जौ यानी जवारे समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं। दीपक या अखंड ज्योति देवी की कृपा और ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला होता है। कपूर, धूप और अगरबत्ती वातावरण को शुद्ध और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए उपयोगी है। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री आवश्यक होती है और उनका उपयोग कैसे करें। नंबर 2, नवरात्रि पूजा के लिए संपूर्ण सामग्री सूची। संपूर्ण पूजा सामग्री से माँ दुर्गा की पूजा और भी प्रभावशाली होती है। कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री: मिट्टी का कलश, तांबे या पीतल का भी हो तो भी उत्तम है। गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल। आम के पत्ते 5 या 7, नारियल जटा सहित। जौ ज्वारे बोने के लिए, मिट्टी जवारे बोने के लिए। लाल कपड़ा कलश और नारियल के लिए। मौली या कलावा, सुपारी, सिक्के कलश में डालने के लिए। दूर्वा घास देवी माँ की पूजा के लिए सामग्री: माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र। लाल और पीला कपड़ा माँ की चौकी के लिए। सिंदूर, कुमकुम और हल्दी। चावल यानी अक्षत। गुलाल होली के रंग ना हो, पूजा के लिए विशेष गुलाल। फूल गेंदे, गुलाब या कमल आदि। पान के पत्ते, बिल्व पत्र विशेष रूप से माँ दुर्गा को अर्पित करने के लिए। मिठाई और पंचामृत: दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। फल नारियल, केला, सेब, अनार, आम आदि। पंचमेवा काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट और मखाना। मिश्री या बतासे। हवन और मंत्र जाप के लिए सामग्री: हवन कुंड आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, गूलर की लकड़ी। हवन समाधि गाय के गोबर के कंडे। हवन सामग्री: लोबान, जायफल, कपूर, चंदन, इलायची आदि। गाय का घी, काले तिल, जौ, चावल, मूंग, मसूर आदि। कपूर और धूप बत्ती। आरती और भोग के लिए सामग्री: दीपक तिल या घी का। कपूर, घंटी और शंख। दुर्गा सप्तशती पुस्तक या आरती की किताब। आरती के लिए थाली। नैवेद्य: हलवा, पूड़ी, चने, खीर आदि। नंबर 3, पूजा सामग्री का उपयोग कैसे करें। सही सामग्री और सही विधि से की गई पूजा शीघ्र फलदायी होती है। कलश स्थापना में सामग्री का उपयोग: कलश को गंगा जल से पवित्र करें। इसमें सुपारी, सिक्के, दूर्वा, चावल और हल्दी डालें। आम के पत्ते कलश के मुख पर रखें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मौली बांधें और कलश के ऊपर रखें। मिट्टी की वेदी पर जौ यानी जवारे बोएं
और कलश को उनके बीच रखें। माँ दुर्गा की पूजा में सामग्री का उपयोग। माँ की मूर्ति या चित्र को चौकी पर रखें। उन्हें लाल या पीला वस्त्र पहनाएं। तिलक करें। कुमकुम चावल और हल्दी से फूल चढ़ाएं और धूप अगरबत्ती लगाएं। दीपक जलाकर मंत्रों का जाप करें। फल मिठाई और पंचामृत अर्पित करें। हवन में सामग्री का उपयोग। हवन कुंड में आम की लकड़ी रखें। कपूर जलाकर अग्नि प्रज्वलित करें। हवन सामग्री घी और तिल मिलाकर आहुति दें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च स्वाहा मंत्र का जाप करें। आरती और भोग में सामग्री का उपयोग। थाली में दीपक, कपूर, फूल और चावल रखें। जय अम्बे गौरी आरती गाएं और थाली घुमाएं। प्रसाद को सबसे पहले माँ दुर्गा को अर्पित करें। प्रसाद को सभी भक्तों में बांटें। नंबर 4, पूजा सामग्री खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें। शुद्ध और पवित्र सामग्री लें। बाजार से खरीदते समय देखें कि सभी चीजें शुद्ध हों। झूठी और अपवित्र सामग्री का प्रयोग ना करें। पूजा में इस्तेमाल की गई चीजें दोबारा प्रयोग ना करें। सिंदूर, कुमकुम और हल्दी प्राकृतिक हो। कृत्रिम रंग वाली सामग्री ना लें। हवन सामग्री अच्छी गुणवत्ता की हो। खुशबूदार और विशुद्ध सामग्री का प्रयोग करें। निष्कर्ष। पूजा की संपूर्ण सामग्री माँ दुर्गा की आराधना को पूर्ण और प्रभावी बनाती है। चैत्र नवरात्रि में सही विधि और पूरी सामग्री के साथ पूजा करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो इस नवरात्रि पर संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ पूजा करें और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें अद्भुत प्रेरणा से। धन्यवाद।